हेलो फ्रेंड, अलीजा स्टार ग्रुप में आपका स्वागत है। यह एमटीएस 2018 का सॉल्व पेपर है जिसे मैं हल करा रहा हूं। अगर इसको आपको समझना है तो आप ये वीडियो शुरू से लगाए लास्ट तक देखें, और जो लोग नए हैं वह लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं। दिया है एक कूट भाषा में, एक कूट भाषा है जिसमें PRINT को लिखा गया है 96512। PRINT लिखा गया है, प्रिंट का लिखा गया है 96512, और उसके बाद दिया है फ्रॉम का, यानी FROM का लिखा गया है 8603। तो कह रहा है प्रॉम्प्ट का क्या लिखा जाएगा, यानी PROMPT का कह रहा है क्या लिखा गया है। यानी एक भाषा है जिसमें जो है प्रिंट को 96512 लिखा गया है, फ्रॉम को 8603 लिखा गया है। तो कह रहा उसी भाषा में प्रॉम्प्ट को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें जो है, अगर नियम लगा रहे हैं तो देखिए जो है 16 है, या P16 होता है। 16 से किसी तरह से 9 का संबंध नहीं बन रहा है, ठीक। या जोड़ घटा करके भी देखें, यानी 27 में से भी 16 को अगर घटाएं तो आपका 11 जा रहा है, जबकि 9 है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर इसमें देखा जाए जो पूछा जा रहा है, जो शब्द इसमें है वह इन दोनों में है कि नहीं है, ठीक। तो देखिए P भी है, R भी है, O भी है, M भी है, P भी है और T भी है। इसका मतलब इसके नीचे नीचे जो अंक लिखेगा वही हम भी लिख दें। P का देखिए 9 लिख दिए, R का देखिए 6 है तो 6 लिख दिए, O का देखिए 0 है तो 0 लिख दिए, M का देखिए 3 है तो 3 लिख दिए, P का देखिए 9 है तो 9 लिख दिए, T का देखिए 2 है तो 2 लिख दिए। यानी 960 392 आपका होना चाहिए। देखिए 960 392, यह मेरा ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। अगर किसी तरह से अगर नियम कानून नहीं बैठता है तो हम ये भी देख लेते हैं क्या इस तरह से होता है कि नहीं होता है। उसी तरह से अगला सवाल है, निम्न श्रृंखला में तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। गुफा में शेर रहता है, यह निश्चित है। शेर कहाँ रहता है? गुफा में रहता है। तो कह रहा अस्तबल में कौन रहेगा? पक्षी रहेगा, बाघ रहेगा, कार रहेगा या घोड़ा रहेगा? तो हमेशा अस्तबल में घोड़ा रहते हैं, ये घोड़ा वाला मेरा सही हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से अगला दिया है, निम्न श्रृंखलाओं में तीसरे अक्षर युग्म से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा अक्षर युग्म पहले अक्षर युग्म से संबंधित है। यानी आपको ये दिया है पी बी का लिखा है UW, तो कह रहा है JT का क्या लिखेंगे, ठीक। अब देखिए इसका जो है, यानी P का देखिए P का 16 होता है, यहां पर 21 हो जा रहा है। इसका 2 है, W का आपका 23 होता है, ठीक। अब देखिए 16 में अगर 5 जोड़े तो 21 हो गया, 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें से हम 2 अगर 5 घटाएं, यानी इसमें से आप 5 अगर घटा दें, ठीक, तो देखिए 27 हो जाएगा। कुल कितने अक्षर हैं? 26 अक्षर है, तो 26 और 2 ये 28, 28 में से 5 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 23। 26 अक्षर होते हैं इसे जेड तक, 2 दिया ही है बी, तो 26 दू 28, 28 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 23। उसी तरह से आप इसे यहां पर आ जाइए, देखिए ये 10 होता है, T 20 होता है, ठीक। पहले वाले में 5 जोड़ा है, दूसरे वाले में 5 घटाया है, तो 10 5 15, यानी वो आपका 15 हो जाता है। 20 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 15,
यानी ओ ओ, ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक, यहाँ पर कोई दिक्कत होगा नहीं। उसी तरह से अगला सवाल है, दिया है नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही प्रकार से दर्शाता है। अब देखिए कार दिया है, कार यह लोहा से संबंधित होता है, लोहा का बना हुआ इंजन है जो चल रहा है। दूसरा है लकड़ी, और तीसरा है चूहा। ये भी निर्जीव, ये भी निर्जीव, ये आपका सजीव। तो तीनों आपका देखिए अलग अलग दर्शा रहा है। कार का लकड़ी से कोई संबंध नहीं है, चूहा का लकड़ी से, ना ही कार से कोई संबंध है। इसका मतलब मेरा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाए, जो तीनों अलग अलग है। ठीक, उसी तरह से दिया है, यदि 10 को 33 लिखा जाए, यानी TAN को 33 लिखा जाए, पैम को 28 लिखा जाए, तो कह रहा है बग को क्या लिखेंगे। ठीक, अब इसको देखिए, यह 20 होता है, यह 1 होता है, यह 14 होता है, यानी 14 15, 15 और 20 35 हो गया। 35 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 33। उसी तरह से इसमें देखा नियम लागू तक नहीं होता है। 16 1 यम 13, 13 1 14, 14 16 30, 30 में से 2 माइनस किए 28। ठीक, उसी तरह से यहाँ आ जाइए, यह 2, यह 21, यह 7, 21 7 28, 28 और 2 30, 30 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 28। ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक, अब उसी तरह से अगला सवाल दिया है, निम्न श्रृंखलाओं में प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। दिया है 43, 31, 74, 105, 179, और उसके बाद कह रहा है क्या आएगा। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा इसमें थोड़ा देखिए, अब इसमें से घटाया जाए तो ये 31 आएगा, फिर यहाँ पर देखिए बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है। इसका मतलब इन दोनों को हो सकता है जोड़ा जाए, अगर देखा जाए क्या हो रहा है, 43 और 31 4 7, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ करके ये हो गया। ठीक, यानी इन दोनों को जोड़ करके जब ये 74 हो गया है, तो इसके बाद देखा जाए यह कैसे आ रहा है। अब देखिए, अब हमको 105 लाना है, तो 74 में अगर 31 अगर हम जोड़ दें, यानी इसके ठीक पहले वाला, ये वाला दोनों, तो मेरा ये वाला शब्द देखिए 5 10, यानी इन दोनों को जोड़ करके, यानी जिसको अंक ये अंक लाना है तो इसके ठीक दोनों अंकों को जोड़ रहा है। अब उसके बाद हमको ये वाला लाना है, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी 74 प्लस 105 971, देखिए 179 आ गया। अब अगला लाना है तो इन दोनों को हमको जोड़ना पड़ेगा, यानी 179 105, 9 5 14 86 ले 7 1 8 284। ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर बी आ गया। उसी तरह से अगला सवाल है, यदि दो चिन्ह यक्स गुणे तथा भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही होगा। यानी आपको 4 समीकरण दिया हुआ है, जिसमें प्लस और मल्टीप्लाई ये दोनों चिन्ह जो आपस में बदल दिए जाए, तो कह रहा है कौन सा इसमें समीकरण जो है सही है। अब देखिए पहला ले लिया जाए तो 14 धन 62, फिर कह रहा देखिए जहां मल्टीप्लाई वाला है यानी गुणा वाला है वहां पर भाग रखना है, और जहां पर भाग वाला है वहां पर गुणा वाला रखना है, ऐसे करके है। तो देखिए 62 गुणे है, यहाँ इसका मतलब भाग, तो भाग का मतलब 1/13 है ये। अब फिर देखिए आपका भाग आ गया, तो इसका मतलब गुणा 31 बराबर 38 के। ये देखिए इसमें से कटने वाला ही नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है ऑलरेडी जो है खत्म हो जाएगा। अगला देखा जाए तो देखिए 14 दिया है प्लस 9, ये देखिए भाग दिया है, तो भाग का मतलब गुणा, और ये देखिए हो जाएगा 1/23। ठीक, उसके बाद देखिए फिर जो है आपका गुणा है, तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए भाग है तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा
23। फिर उसके बाद देखिए गुणा है तो यहाँ पर भाग हो जाएगा, यानी 1/3 इक्वल टू 83 के आपका आना चाहिए। तो देखिए 3 त्रिक 9, यह हो गया 14, 3 त्रिक 9, 3 दूना 6, जोड़ लीजिए 9 4 13, 3 माइल 1, 6 1 7, 7 1 8। इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, कोई दिक्कत तो होगा नहीं, बस इतना ही चेंज करना है। जहां पर आपका भाग है वहां पर आप गुणा का चिन्ह लगाएंगे, जहां गुणा है वहां पर आप जो है भाग का चिन्ह लगाएंगे, बस इतना ही करना है। अगला देखिए क्या कहा है, उस संख्या को चुनिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी ये आपको दिया हुआ है और कह रहा है इसके स्थान पर आपका क्या आएगा। ठीक, तो देखिए अगर इस तरह से किया जाए तो 4 और 11 15, इसका मतलब ऐसे नहीं जोड़ा गया है। ऐसे देखा जाए 4 5 9, 9 18, 11 6 17, 17 13 30, इसका मतलब 19 और 3 22 होगा। तो 22 देखिए आपका, ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक, अगला देखिए दिया है निम्न श्रृंखलाओं में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आपको दिया है के पी, फिर एच एम, फिर आपका ई जे, फिर दिया है बी जी, उसके बाद कह रहा है क्या आएगा। ठीक, देखिए के 11 होता है, पी 16 होता है, एच 8 होता है, एम 13 होता है, ई 5 होता है, जे 10 होता है, बी 2 होता है, जी 7 होता है। ठीक, अब देखिए 11 में से 3 घटा दिए। ठीक, 11 में से 3 घटाए 8 आ गया, 16 में से 3 घटाए 13 आ गया। फिर उसके बाद देखिए 8 में से 3 घटाए, ठीक 5 आ गया, 13 में से 3 घटाए 10 आ गया। सोलह में से 3 घटाए 13 आ गया। ठीक, उसी तरह से देखिए 8 में से 5 घटाए 3 घटाए 5 आ गया, 13 में से 3 घटाएंगे 10 आ गया। उसी तरह से देखिए यहाँ पर 5 में से 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 10 में से 3 घटाएंगे 7 आ जाएगा। उसी तरह से अब यहाँ पर घटाना है, यहाँ पर भी -3 -3 करना है, इसमें भी -3 करना है। तो देखिए इसमें सब -3 करेंगे तो देखिए 2 आपका ऑलरेडी दिया हुआ है तो हो जाएगा जेड। ठीक, और 7 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा, नहीं जेड नहीं वाई, और ये जो है आपका हो जाएगा D4। ठीक, ये देखिए कैसे हो रहा है, 26 अच्छा रहते हैं, 26 2 28, 28 में से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 25, 25 जो है आपका ये है। ठीक, YD, ये देखिए मेरा YD आपका ये वाला सही है। ठीक, उसी तरह से अगला सवाल है, यदि ग्रेड को LYN लिखा गया है तो उसी भाषा में रैपिड को क्या लिखा जाएगा। यानी आपको ग्रेड दिया है, ग्रेड का लिखा गया है ELYUN, तो कह रहा उसी भाषा में रैपिड क्या लिखा जाएगा। ठीक, तो देखिए यह 7 होता है, R 18 होता है, E 5 होता है, 1 होता है, यह 20 है। ठीक, यह 1 है, यह 12 है, यह 25 है, और यह 21 है, यह आपका 14 है। ठीक, तो अगर देखा जाए -6 इसमें से करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसमें भी -6 करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक, और इसमें से देखिए -5 में से -6 करेंगे तो 25 और 26 5 31, 31 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 25। देखिए 25 मेरा आया हुआ है। ठीक, उसी तरह से यहाँ पर -6 करेंगे तो 26 और 1 27,
27 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 21। देखिए मेरा 21 आया हुआ है। इसी तरह से 20 में से 6 माइनस किए तो 14 आ गया। ठीक, अब देखिए उसी प्रकार से स्कोप बनाना है। यह 18 होता है, यह 1 होता है, यह 16 होता है, यह 9 होता है, यह 4 होता है। सब -6 कर लीजिए। 18 में से 6 गया 12, यल 12 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 है तो 26 1 27, 27 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 21, यानी यू 21 है। 16 में से 6 माइनस करेंगे 10, जे 10 होता है। ये देखिए 9 है, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3, सी 3 है। ये देखिए 4 है, यह -6 है। ठीक, तो 26 4 30, 30 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 24। तो आपका यक्स जो है आपका 24 होता है। LU JCX, LU JCX, देखिए मेरा ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। ठीक, उसी तरह से अगला सवाल दिया है 5 किताबें बी, जी, एन, पी तथा टी एक दूसरे के ऊपर जो है रखी गई। ये कोई जरूर नहीं है कि जो हिसाब से ये दिया गया है उसी हिसाब से रखे गए, ऐसा नहीं है, क्योंकि आगे शर्त दे रहा है एन तथा जी के मध्य केवल एक किताब है। एन और जी के मध्य जो है एक किताब है। ठीक, केवल एक किताब है, रखी गई है। बी पी के ठीक ऊपर है। बी जो है पी के ठीक ऊपर है। ठीक, उसके बाद देखिए बी पी के ठीक ऊपर है, बी एन के ऊपर है। बी जो है एन के ऊपर है, इसका मतलब यहाँ पर पी हो जाएगा और यहाँ पर बी हो जाएगा, क्योंकि पी के ऊपर आपका बी है और एन का संबंध पी से यहाँ पर जोड़ दिया है। देखिए बी पी के ठीक ऊपर है, कामा बी एन के ठीक ऊपर है। ठीक, जी एन के ऊपर नहीं है। जी देखिए एन के ऊपर नहीं है, तो सबसे ऊपर कौन सा एक बुक आपका बच रहा है, टी, तो इसमें आप टी डाल दीजिए। 1 2 3 4 5 बुक हैं, 1 2 3 4 5 बुक हो गए। तो कह रहा है सबसे ऊपर कौन सी पुस्तक है, तो देखिए मेरा बी है, ये देखिए मेरा बी आ गया। ठीक, अब उसी तरह से अगला सवाल है, कह रहा है निम्न श्रृंखलाओं में तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। अब देखिए दिया है 36, 109, 25, फिर कह रहा है क्या, यानी इनका इसमें जो नियम लागू होगा सेम नियम इसमें भी लागू होगा। यह चीज ये दिया है। ठीक, अगर मान लीजिए इसमें हम 3 का गुणा कर दें तो 3 6 18 खत्म 1, 3 त्रिकी 9 और 1 10, 108 हो रहा है, 109 हो रहा है। इसका मतलब +1 अगर हम जोड़ दें तो 109 मेरा इसमें हो जाएगा। 3 का गुणा करें, इसमें भी 3 का गुणा कर दें, 25 3 75, अब +1 76 आपका आना चाहिए। देखिए मेरा ऑप्शन नंबर बी आ गया। उसी तरह से अगला सवाल है, किसी भाषा में STEALH को UXGENL लिखा जाता है तो उसी भाषा में ROBNRT का क्या लिखा जाएगा। ठीक, यानी कोई भाषा है जो STEALH को लिख रहा है UXGENL, तो कह रहा है उसी भाषा में ROBNRT का क्या लिखा जाएगा। ठीक, तो देखिए S 19 होता है, T 20 होता है, E 5 होता है, A 1 होता है, L 12 होता है, यह H 8 होता है, यह 21 है, X 24 है, G 7 है, E 5 है,
एन 14 है, यल 12 है। ठीक, तो 19 में देखिए 2 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। फिर 20 में 4 जोड़ रहे हैं तो 24 हो जा रहा है। ठीक, फिर 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। फिर 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अब फिर 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। और फिर यच में यानी 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। यानी +2 +4 +2 +4 एंड सो ऑन जो है करते हुए आपका जा रहा है। ठीक, तो इसमें भी +2 +4 +2 +4 +2 +4 आप कर दीजिए। ये देखिए R 18 होता है, O 15 होता है, यह 2 होता है, यह 14 होता है, R 18 होता है, T 20 होता है। देखिए 18 2 20, T 20 होता है। 15 4 19, यस 19 होता है। 2 2 4, D आपका 4 होगा। 14 4 18, R 18 होगा। 18 2 20, T 20 होगा। 20 4 24, यक्स जो है आपका 24 होगा। यानी टी एस डी आर टी एक्स, ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक, कुछ नहीं करना है, आपको इस जेड तक में नंबरिंग याद करना है, और जैसे नंबरिंग आप याद कर ले जाएंगे तो आपके लिए ये सब क्वेश्चन जो है एकदम सामान्य हो जाएगा। उसी तरह से अगला सवाल, किसी श्रृंखला में प्रश्न निम्न श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा? देखिए दिया है 69 109 159 219 289, इसके स्थान पर कह रहा है क्या आ जाएगा। ठीक, अगर एक देखा जाए तो देखिए इसमें 50 जोड़ा कितना आ रहा है, इसमें ठीक 60 जोड़ रहा है तो आपका ये आ जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हम 40 अगर जोड़ दें, ठीक, तो देखिए ये वाला अंक आ गया 40। इसमें हम 50 जोड़ दें तो मेरा ये वाला अंक आ जाएगा। इसमें हम 60 जोड़ दे रहे हैं, 9 6 5 यानी 40 50 60, तो इसमें 70 जोड़ेंगे तो ये वाला आ जाएगा। इसमें 80 जोड़ेंगे तो ये वाला अंक आ जाएगा। 9 8 8 16 6 2 1 3 एंड 3 6 9 आपका आना चाहिए। ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, उसी के बाद जो है अगला सवाल है, यदि अंक 2 और अंक 1 को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्न समीकरण का क्या मान होगा? यह देखिए दिया है 9 + 6 भागा 4 गुणे 21 - 5 = क्या? अब देखिए कह रहा है 2 और 1 को परस्पर बदल दिया जाए, केवल 2 और 1 यही है, यानी 21 है तो बदलेंगे तो 12 हो जाएगा। तो देखिए 9 धन 6 भागा 21 है, इसी को हमको बदलना है। ठीक, तो इसको हम सीधे लिख दे रहे हैं 12 - 5 = क्या होगा। ठीक, अब देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 9 6 मल्टीप्लाई है 1/4 इंटू 12 - 5 4 3 12 6 3 18 18 9 27 - 5 = 22। ये देखिए मेरा 22 जो है ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है। ठीक, उसके बाद जो है अगला सवाल है, कथन दिया हुआ है कुछ के यम है, यह के है, यह यम है, कुछ के यम है, कोई टी यम नहीं है, यानी टी वाला अलग है, कोई टी यम नहीं है। अब इसका निष्कर्ष देखिए क्या दिया है, कुछ टी के है। अब देखिए टी कहाँ है, के है, इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन मेरा निष्कर्ष जो है गलत है। दूसरा का देखिए कुछ यम के है, कुछ यम के है, तो देखिए ये वाला आपका
कहते हैं। दूसरा अनुसरण कर रहा है, ये देखिए ऑप्शन नंबर मेरा सी, केवल निष्कर्ष 2 जो है अनुसरण कर रहा है। उसी तरह से अगला सवाल देखिए क्या दिया है, 5 व्यक्ति एफ जे एन आर भी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी एक वृत्ताकार मेज है, उस पर जो है 5 मित्र जो है बैठे हुए हैं। तो एक वृत्त बना लीजिए और 5 मित्रों को बैठा दीजिए, 2 4 1, यहां बैठा लीजिए 5 मित्र बैठ गए। अब देखिए उसके लिए शर्त क्या दिया है, जे एफ के तुरंत बाईं ओर बैठा है। अब देखिए इधर से इधर जाएंगे, यहाँ यह पूरा यह दाएं हो जाता है, ठीक, ये पूरा आप जाएंगे यहां तक, और यहीं से आप इधर जाएंगे तो ये आपका बाएं हो जाता है, ठीक। तो ये बना लेने से आपको देखिएगा अभी फायदा क्या है, जे एफ के तुरंत बाएं बैठा है, जे जो है यहाँ पर मान लीजिए एफ को बैठा दिए, तो जे जो है एफ के तुरंत बाएं ओर बैठा है, बैठ गया। जे एफ के तुरंत बाईं ओर बैठा है, एन एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एन एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, एक स्थान दो स्थान, एन एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। फिर उसके बाद देखिए भी जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, भी जो है जे के बाईं ओर, अब यहां से देखिए बाईं ओर चल रहे हैं, यहाँ पर आपका भी बैठा है, जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। जे के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा, देखिए एक अक्षर भी छूटा हुआ है, एफ जे एन आर, आर देखिए कहीं बात नहीं हुआ है, तो आर बेचारे को यहाँ बैठा दीजिए, ठीक। तो कह रहा है जे के दाईं ओर, अब देखिए जे के दाईं ओर इधर जाएंगे आप, ठीक। तो जे के दाईं ओर दूसरे स्थान पर देखिए पहला है और ये दूसरा आर है, ये देखिए आर को बैठा दिए, ठीक। उसी तरह से 6 मित्र हैं जो वृत्ताकार मेज पर एक दूसरे के आमने सामने जो है बैठे हुए हैं। देखिए 6 मित्र सी ई जी आई के एम केंद्र की ओर मुंह करके वृत्ताकार मेज पर बैठे हुए हैं। 6 मित्र हैं, 1 2 3 4 5 6 लोगों को बैठा दिए। अब यहां से इधर की तरफ जाएंगे तो दाएं हो जाएगा, और यहीं से आप इधर की तरफ जाएंगे तो यह बाएं हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 6 मित्र ए बी सी ई जी आई के तथा एम केंद्र की ओर मुंह करके वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं। ई सी के दाएं दूसरे स्थान पर है, ई जो है सी के दाएं, अब देखिए इधर दाएं चल रहे हैं, ई जो है सी के दाएं दूसरे स्थान पर है। देखिए ई सी के दाएं दूसरे स्थान पर एक अंक छोड़ देंगे, दूसरे स्थान पर हो जाएगा। के जी के तुरंत दाईं ओर बैठा है, ठीक। अब देखिए के जो है जी के तुरंत दाईं ओर बैठा है, के जी के तुरंत दाईं ओर, यहाँ पर अगर जी को बैठा दें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका के, ठीक। अब देखिए जी और आई एक दूसरे के आमने सामने मुंह करके बैठे हैं, तो जी को यहाँ बैठाएंगे तो गलत हो जाएगा, तो जी को यहाँ बैठा देते हैं, ठीक। के जो है जी के तुरंत दाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पर मेरा के हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर जैसे आपका के होगा, अब देखिए जी और आई एक दूसरे के आमने सामने मुंह करके बैठे हैं, ठीक। अब उसके बाद देखिए जी और आई एक दूसरे के आमने सामने की ओर मुंह करके बैठे हैं। आई से बाएं चलते हुए, यहाँ पर देखिए एक अच्छा छूटा हुआ आपका यम हो जाएगा। तो कह रहा है आई से बाएं की ओर चलते हुए आई और यम के बीच में मध्य में कितने मित्र बैठे हैं, देखिए यहाँ से बाईं ओर हम चल रहे हैं, 1 2 3 मित्र बैठे हैं।
यानी सी भी बैठा है, के बैठा है और जी बैठा है, 3 मित्र बैठे हैं, तब जाकर के आपका एम आ रहा है। ये देखिए इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसी तरह से अगला है, देखिए कह रहा है प्रश्न आकृति में दिखाई अनुसार मोड़ करके काटा गया है, खोलने के बाद वह किस आकृति का दिखाई देगा। यानी कागज लिया है और कागज की कटिंग किया है, तो कागज की कटिंग में जो है 180 अंश के मोड़ पर जो है मोड़ा जाता है। अब देखिए यह जो है पहला है, इसको जो है मोड़ा है, ऐसे मोड़ दिया है, फिर उसके बाद फिर इधर से मोड़ दिया है और अंत में जाकर के एक कटिंग कर दिया है। आप कटिंग जैसे खोलेंगे आप, तो ठीक इसके इधर आपका ऐसे बन जाएगा और यहाँ पर जो है आपका ये वाला आपका आकृति बने, ठीक इसके विपरीत यहाँ पर आपका ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे और फिर आपका ऐसे। अब फिर जब इसको इधर मोड़ेंगे तो आपका ये वाला बन जाएगा और ये जो है आपका इधर आ जाएगा ऐसे। ऐसे अब फिर जब इसको इधर मोड़ेंगे तो ये वाला भी इधर आ जाएगा, यानी 4 आपका एक इधर बन जाएगा, ठीक 4 शून्य आपका बन जाएगा। तो 4 शून्य देखिए सभी में है, ठीक। और उसके बाद देखिए जो इधर का इधर आपका मोड़ रहा है, ठीक, तो देखिए ये भी मोड़ रहा है, ये भी देखिए आपका इक्वल है। फिर इसमें भी देखिए आपका दोनों तरफ मुड़ा हुआ है, लेकिन यह इसके विपरीत में हो गया, इसका मतलब ये नहीं होगा। ये देखिए दोनों इधर मुड़ा हुआ है, जबकि दोनों सामने होना चाहिए। ये देखिए इधर मुड़ा हुआ है, इसका मतलब मेरा ये वाला ऑप्शन जो है सही है, ठीक। उसी तरह से इसको अगर देखा जाए तो इसको देखने के लिए देखिए इसके ठीक ऐसे विपरीत में जब करेंगे आप, तो ठीक आपका ऐसे बन जाएगा, ऐसे, ठीक। अब जो है इसका जो है ऐसे इधर से ऐसे मोड़ देंगे तो ठीक। अब फिर इसको इधर से मिला लेंगे, फिर इसको इधर से मिला लेंगे, तो देखिए इसका आकृति जो है सेम ये मिल रहा है। ये देखिए आपका ये भी नहीं है क्योंकि सटे है, ये भी सटे हुए हैं और ये सही है, लेकिन यह ऊपर की ओर है, इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें देखिए ये शीशा है और शीशे में आकृति पर, इसको ठीक पलटेंगे तो आपका ये वाला इधर चला जाएगा और ये वाला यही दरिया बन जाएगा। तो देखिए ये बना हुआ है, ठीक। तो ये देखिए जब इसको पलटेंगे तो ये वाला इधर गया और ये देखिए ऊपर नीचे आपका इस तरह से है। ये भी अगर इस तरह से अगर होता तो मेरा ये वाला सही होता, लेकिन ये इस तरह से नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। सेम टू सेम ये मिल रहा है, तो देखिए इसको जब इधर पलटेंगे तो इधर आएगा और ये देखिए इसको मिल रहा है, फिर इस तरह से मिल रहा है, तो मेरा ये वाला सही है, ठीक। इसी तरह से अगर बैसामा को देखेंगे तो ये देखिए 80 डिग्री पर है, फिर ये 45 डिग्री पर मोड़ा तो ऐसे हो गया, फिर 45 जोड़ा तो आपका सीधा हो गया, फिर 45 जोड़ा तो इधर आ गया, फिर 45 जोड़ा तो आपका ऐसे आ जाएगा सीधे, यानी ये वाला इधर आ जाएगा। अब ये वाला देखिए इधर आपका ये वाला, इन दोनों में भी सही है, ठीक। लेकिन ये देखिए ये वाला नहीं, ये वाला आपका, ठीक। ये वाला देखिए जैसे इधर मुड़ेंगे तो आपका तीर वाला जो जो त्रिभुज है सीधा हो जाएगा, जबकि ये त्रिभुज है इधर की तरफ मुड़ा हुआ है, इसलिए ये गलत आपका हो जा रहा है। फिर आगे देखिए दिया है नीचे दी गई आकृति में अंतर्निहित है। अब देखिए यह वाली आकृति किसमें आपका है, ये आपको खोजना है। तो देखिए इसमें तो नहीं है, इसमें देखिए है, लेकिन ये वाला जो कट गया है इसमें भी नहीं है, तो आपका ये वाला देखिए आपका सीधे सीधे आपका ये बन जा रहा है, ठीक। उसी प्रकार से अगला सवाल है, कथन और निष्कर्ष दिए हैं, कुछ बर्तन दिए हैं, यह बर्तन हो गया और यह दिए हैं, यह दिए हैं और यह आपका बर्तन हो गया। कुछ बर्तन दिए हैं, सभी दिए पेड़ हैं। अब ये देखिए आपका यह पेड़ हो गया, ठीक, दिया। सभी दिए पेड़ हैं, कोई पेड़ शाखा नहीं है, यहाँ पर आपका शाखा ये हो गया। तो इस तरह से फिगर बनेगा, कुछ बर्तन दिए हैं, कुछ बर्तन दिए हो गए, सभी दिए पेड़ हैं, सभी दिए जो है पेड़ हो गए,
अब उसके बाद देखिए कह रहा है कोई पेड़ शाखा नहीं है, कोई पेड़ आपका शाखा नहीं है। अब देखिए कह रहा है निष्कर्ष में कुछ बर्तन शाखा है। अब देखिए शाखा कहीं और है, बर्तन कहीं, पहले एक गलत हो गया। दूसरा का देखिए कुछ पेड़ दिए हैं, कुछ पेड़ दिए हैं जो इसमें से है, ये ऑप्शन नंबर मेरा 2 बन रहा है। फिर उसके बाद देखिए कुछ शाखाएं दिए हैं, कुछ शाखाएं दिए हैं, दोनों देखिए अलग अलग है। यह केवल निष्कर्ष मेरा 2 निकल रहा है, तो देखिए मेरा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक, उसी तरह से अगला है दोनों शब्द आपस में उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार से नीचे दिए गए शब्द युग्म के दोनों शब्द आपस से संबंधित है। वृत्त का आकृति से संबंध है। अब देखिए खिलौना, खेलना, कार, चलाना, ये देखिए कोई ना कोई कार्य ये हो रहा है। खिलौना से खेलेगा, कार रहेगा तो उसको चालक चलाएगा। कीर्तक है और सिर्फ है, ये देखिए आपका बिल्कुल विपरीत में है। सर्पनार ये लेखन सामग्री है, जो मेरा ऑप्शन नंबर सी हो गया।